आज हम आपको मोबाइल फ़ोन से जुड़े एक ऐसे नए तरीके के फ्रॉड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानना हर स्मार्टफोन यूज़र के लिए बेहद ज़रूरी है। आपने अभी तक बैंकिंग फ्रॉड, एटीएम स्कैम, यूपीआई फ्रॉड जैसे कई किस्से सुने होंगे, लेकिन अब ठगों ने एक बिल्कुल नया तरीका निकाला है, ई स्कैम फ्रॉड। यानी आपके फ़ोन का सिम कार्ड ही अब ठगों के निशाने पर है। सोचिए अगर आपके फ़ोन का नेटवर्क अचानक बंद हो जाए और आपको कुछ पता भी ना चले और इसी दौरान आपके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ जाए तो क्या होगा। सरकार ने हाल ही में इसी खतरे को देखते हुए बड़ी चेतावनी जारी की है। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आइए जानते हैं कि ये नया फ्रॉड आखिर कैसे काम करता है, किस तरह ठग जाल बिछा रहे हैं और आप कैसे बच सकते हैं। आज के दौर में मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। कॉलिंग से लेकर इंटरनेट ब्राउजिंग तक, ओटीपी से लेकर यूपीआई पेमेंट तक, हर छोटी बड़ी ज़रूरत इसी से पूरी होती है। ऐसे में अगर फ़ोन का नेटवर्क गायब हो जाए या सिम का काम करना बंद हो जाए तो समझ लीजिए कि आप मुश्किल में फंस सकते हैं। यही खेल अब साइबर अपराधियों ने शुरू किया है, ई सिम फ्रॉड के नाम से। पहले आपको बताते हैं कि ई सिम क्या है। ई सिम का मतलब है इबेंडेंट सिम, यानी अब आपको फ़ोन में अलग से प्लास्टिक सिम डलवाने की ज़रूरत नहीं होती। ये फ़ोन के अंदर एक डिजिटल सिम प्रोफाइल की तरह पर मौजूद होता है। इसे एक्टिवेट करने के लिए एक रिक्वेस्ट जाती है और सर्विस प्रोवाइडर आपके फ़ोन में प्रोफाइल डाल देता है। आईफोन और गूगल पिक्सल जैसे हाई एंड स्मार्टफोन्स में ये फीचर पहले ही मौजूद है। ये तकनीकी नई है और काफ़ी सुविधाजनक भी है क्योंकि इसमें सिम बदलने की झंझट नहीं रहती। लेकिन इसी सुविधा को अब स्कैमर्स ने अपना हथियार बना लिया है। अब बात करते हैं ये फ्रॉड कैसे होता है। I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक व्यक्ति के बैंक खाते से ठगों ने पैसा उड़ा दिया। फ्रॉड का तरीका बड़ा चालाकी भरा है। सबसे पहले स्कैमर पीड़ित को कॉल करता है, कभी खुद को साइबर ऑपरेटर बताता है तो कभी बैंक का कर्मचारी। इसके बाद ये एक ई सिम एक्टिवेशन रिक्वेस्ट भेजता है जिससे कि पीड़ित उसे रिक्वेस्ट को स्वीकार करता है। उसके फोन का सामान्य सिम बंद हो जाता है और नेटवर्क गायब हो जाते हैं। अब सारे कॉल्स, मैसेजेस और सबसे ज़रूरी ओटीपी स्कैमर्स के कंट्रोल वाले ई सिम पर चला जाता है। इसके बाद ये आसानी से बैंक अकाउंट तक पहुंच जाते हैं और पैसा निकाल लेते हैं। यानी आपको कुछ पता ही नहीं चला और आपके खाते से रकम साफ हो जाती है। केंद्र सरकार ने हाल ही में नोटिफिकेशन जारी कर और साइबर क्राइम डिजिटल की चेतावनी जारी कर ये कहा है कि ई सिम यूजर्स को तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। सरकार का कहना है कि ठग अब सीधे आपके फ़ोन नंबर को ही निशाना बना रहे हैं। ये सिर्फ बैंक अकाउंट तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके मेल, सोशल मीडिया और हर उस सर्विस को हैक कर सकते हैं जहां ओटीपी का इस्तेमाल होता है। ई सिम यूजर्स के लिए ज़रूरी सावधानियां भी है, जैसे कि अनजान कॉल्स या मैसेज का जवाब ना दें, संगीत कॉल्स या क्लिक्स ना करें, हमेशा स्टोर से ही ई सिम एक्टिवेट कराएं, नेटवर्क गायब हो तो एक्शन ले। क्योंकि भारत में ई सिम अभी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, ये ज़्यादातर आईफोन और गूगल पिक्सल जैसे महंगे स्मार्टफोन में उपलब्ध है। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे इसका उपयोग भी बढ़ेगा और खतरा भी। इसलिए जागरूकता बेहद ज़रूरी है। अगर आप ई सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो सरकार की चेतावनी को हल्के में ना ले। ये फ्रॉड इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसमें आपका सारा कंट्रोल ठग के पास चला जाता है, चाहे बैंक हो, ईमेल हो या व्हाट्सएप, सब ओटीपी पर निर्भर है। अगर ये ओटीपी ही स्कैमर के पास चला गया तो समझ लीजिए आपकी डिजिटल दुनिया अब खतरे में है। ये सच है कि टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी आसान बनाती है, लेकिन ये भी सच है कि जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है उतनी ही तेजी से ठग भी नए तरीके निकाल रहे हैं। पहले एटीएम कार्ड के जरिए फ्रॉड होता था, फिर यूपीआई और क्यूआर कोड स्कैन के जरिए, अब ई सिम स्कैम आया। यानी अगर आपको सुरक्षित रहना है तो पहले खुद जागरूक रहना जरूरी है। तो आपने देखा कि फोन के सिम कार्ड से जुड़ा ये नया ई सिम कार्ड फ्रॉड कितना खतरनाक हो सकता है। सरकार ने भी साफ चेतावनी दी है कि समय रहते सावधान हो जाइए, वरना ठग आपकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर देंगे। याद रखिए, सुरक्षा आपके हाथ में है। अनजान कॉल्स और मैसेज से बचे, संगीत लिंक न खोले और नेटवर्क गायब हो तो तुरंत बैंक और सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें। आपको क्या लगता है कि भारत में ई सिम टेक्नोलॉजी के साथ लोगों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है? इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।